नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हरियाणा में आज क्या है खबरों का हाल, चलिए आपको बता दें। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है और फरीदाबाद पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और गांव खोरी में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। खोरी गांव से पाखल गांव पहुंचेंगी भारत जोड़ो यात्रा और कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। आज कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी और ऐसे में आपको बता दें, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है और फरीदाबाद पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गांव खोरी में राहुल गांधी का स्वागत किया गया, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया और खोरी गांव पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तीसरा दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा का। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंच चुकी है। फरीदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से भी मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। उनके साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जुड़ेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ आम जनता, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो उनके साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। लगातार ये यात्रा चल रही है और भव्य स्वागत किया गया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जब वो फरीदाबाद पहुंचे थे। तो ये फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तीसरा दिन है आज हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। खोरी गांव से पाखल गांव पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से राहुल मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा का फरीदाबाद में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ में भारत का तिरंगा और झंडा लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जोश और उत्साह जो कार्यकर्ताओं में है वो पहले दिन की ही तरह आज भी बना हुआ है। 100 दिन से ऊपर हो गई है इस यात्रा को चलते हुए। ये यात्रा 100 दिन से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा से जुड़े जो यात्री हैं, उनके अंदर का जो जोश है, जो उत्साह है, वो पहले दिन की तरह ही बना हुआ है और बड़े ही उत्साह के साथ भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज ये यात्रा जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ ये यात्रा शुरू हुई है, जो कार्यकर्ता, जो यात्री इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, उत्साह की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आज इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद में सुबह 6:30 बजे से यात्रा की एंट्री हो गई थी और राहुल गांधी के साथ में लगातार जो कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में, वो उनके साथ में पैदल चल रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी बीच बीच में रुककर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और इसी बीच में एक चाय की दुकान पर राहुल गांधी रुके हैं, वहाँ चाय पी है उन्होंने और उस चाय जो बेचने वाले हैं उससे बातचीत की है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो विभिन्न वर्गों से, चाहे कवि हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे खिलाड़ी हो, सभी से वो मुलाकात भी ऐसे में विभिन्न वर्गों से कर रहे हैं। तो उत्साह जो कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है और कई लोग जो उत्साह में पैदल मार्च बिना चप्पल और बिना जूतों के उनके साथ पैदल चल रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कांग्रेसी हैं उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का दावा है कि इसमें न केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता बल्कि जो आम लोग हैं वो भी शरीक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों में भी इस यात्रा के प्रति जुड़ाव दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी की जो यात्रा है खोरी गांव से आगे निकल चुकी है और कुछ ही देर में पाखल गांव पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी और उनके तमाम जो लोग साथ चल रहे हैं उनका यहां लंच होगा और 3 घंटे के करीब यहां ब्रेक लेने के बाद में फिर दोबारा से दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। वो पाली गांव से शुरू होगी और पाली से शुरू होने के बाद में शाम को 6:30 बजे बड़गल फ्लाईओवर के पास में एक नुक्कड़ सभा आयोजित होगी और उसके बाद वो वहीं नुक्कड़ सभा से थोड़ी से आगे चलकर ही मेवला महाराजपुर के पास में राहुल गांधी का नाइट स्टे होने वाला है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और ऐसे में आज जो आखिरी दिन भी है हरियाणा में इस यात्रा का, क्योंकि 3 दिन की ये यात्रा थी और आज तीसरा दिन है, तो ऐसे में कुछ खास भी होने वाला है इस यात्रा के दौरान?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यात्रा हरियाणा में एंट्री हुई थी, उसके बाद में आज तीसरा दिन है। दूसरे चरण में एक बार फिर दोबारा एक हफ्ते बाद ये यात्रा शुरू होगी। लेकिन 3 दिन की जो यात्रा है उसमें राहुल गांधी खुद हरियाणा के मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो हरियाणा के मुद्दों को बता रहे हैं और साफ तौर से जो बीजेपी की सरकार है उस पर निशाना भी साधते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अन्य जो कांग्रेसी नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी मंच से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।